जब लड़कियां आंगन की सफाई कर रही थीं, तभी अचानक उन्होंने दीवार के कोने में एक लाल रंग का भिंडी का फूल देखा। दोनों तुरंत डर गईं और जल्दबाजी में उसे तोड़कर मिट्टी में दबा दिया। बिना कोई निशान छोड़े। ऐसा नहीं था कि फूल में कुछ खास था, बल्कि इस गांव में लाल रंग को बुरी शक्ति का प्रतीक माना जाता था। गांव के चारों ओर की जंगल में एक अजीब जानवर रहता है जो बिना कोई आहट के आता जाता है और केवल लाल रंग से आकर्षित होता है। ऐसा लगता है कि गांव वालों और जानों के बीच एक गुप्त समझौता था, जिसमें दोनों जंगल की सीमा को पार नहीं करते थे। गांव वाले अपने बुजुर्गों की सलाह मानकर जंगल के किनारे की पेड़ों पर पीले रंग का लेप लगाते थे, ताकि जानवर उस सीमा को पार ना कर सके, और उन्होंने ऊंचे मचान बनाए थे ताकि 24 घंटे निगरानी रखी जा सके। इस प्रकार दोनों के बीच शांति बनी रही थी। 100 साल तक यह व्यवस्था चली, जब तक कि उस दिन गांव के नोआ, जो थोड़ा अनाड़ी था, गलती से लाल रंग का कुछ सामान लेकर आ गया। उस रात आपदा आनी ही थी। पहरेदार को अचानक से मचान का हिलना महसूस हुआ और फिर उसने एक लाल चमकदार छाया देखी। होश में आते ही उसने तुरंत घंटी बजा दी, जिसका शोर पूरे गांव में गूंज उठा। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। अपने घरों में जाकर दरवाजे खिड़कियां बंद कर तिजोरी में छुप गए। दरारों से ऊपर की ओर डरते हुए देखते रहे, उम्मीद करते हुए कि वह भयानक आकृति जल्द ही चली जाए। अगली सुबह हर घर के दरवाजे पर लाल रंग के निशान थे, जो पंजों के निशानों जैसे थे। लेकिन अच्छी बात यह थी कि किसी भी गांव वाले को नुकसान नहीं पहुंचा। हालांकि मैदान में कई छोटे कुत्ते मरे हुए पाए गए, जिनकी गर्दन मरोड़ कर खाल उतार दी गई थी। यह स्पष्ट था कि जानवर गांव वालों को चेतावनी दे रहे थे कि उन्होंने निषिद्ध सीमा को पार किया है। जानवरों का गुस्सा शांत करने के लिए बुजुर्गों ने जानवरों को बलिदान देने का फैसला किया। इस रहस्यमय गांव में एक अनलियन है। हर बार एक रिवाज के पहले जंगल को आधी स्वक की बलि देनी होती है, क्योंकि यहाँ के गांव वासी एक रहस्यमय राक्षस के साथ रहते हैं, जो लाल रंग से आकर्षित होता है लेकिन पीले रंग से नफरत करता है। पिछली बार नूह ने लाल रंग की चीज लाकर उसे गुस्सा दिला दिया था। मुखिया ने अपनी दोनों बेटियों की शादी कराने का फैसला किया, ताकि राक्षस को सूअर का मांस चढ़ा सके। सबसे पहले बड़ी बहन की शादी होती और अगले दिन छोटी की बारी आती। लेकिन नूह, जो बचपन से ईव के साथ रहा था, दुख और ईर्ष्या में डूब गया। उसकी मानसिक स्थिति कमजोर होने के कारण नूह ने जैक पर हमला कर दिया और उसे बार बार चाकू से मारा। जैक मरते मरते बच गया, लेकिन अब उसे संक्रमण का खतरा था। गांव में कोई दवा नहीं थी, इसलिए सभी लोग उसकी सलामती के लिए प्रार्थना करने लगे। ईव ने अपना धैर्य नहीं खोया और उसने राक्षस की सीमा पार कर दवा लाने का निश्चय किया। गांव के 2 युवा उसकी मदद के लिए साथ गए, लेकिन डर के कारण पहले एक और फिर दूसरे ने भी उसे बीच में छोड़ दिया। बावजूद इसके ईव ने हार नहीं मानी और खतरों से भरे जंगल में अकेली ही आगे बढ़ी। अपनी सच्ची मोहब्बत के लिए दवा लेने के प्रयास में अंधी लड़की अकेली जंगल पार कर रही थी, लेकिन अचानक एक खतरा सामने आ गया। सौभाग्य से ईव ने समय रहते गड्ढे के किनारे एक पेड़ की जड़ पकड़ ली और गिरने से बच गई। हालांकि उसे एहसास हुआ कि कीचड़ ने उसके कपड़े के रंग को ढक दिया है, जो राक्षस को आकर्षित कर सकता था। जंगल में एक डरावना राक्षस लाल रंग से आकर्षित होता है और पीले रंग से नफरत करता है। उसी समय ईव ने एक सूखी टहनी टूटने की आवाज सुनी और भागने लगी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह जगह जहाँ वह ठहरी थी, वह एक प्रतिबंधित फल का स्थान था। जंगल में एक भयानक राक्षस उसके पीछे था। ईव उसे देख नहीं सकती थी, लेकिन वह उस खतरे को महसूस कर रही थी। वह पीछे हटने लगी, लेकिन राक्षस ने उसे धर दबोचा। राक्षस ने उसे गिरा दिया और दोनों के बीच एक भागदौड़ शुरू हो गई। जब ईव एक बार फिर उसी पुराने पेड़ की जड़ तक पहुंची, जहां वह पहले भी मरते मरते बची थी, तो उसने महसूस किया कि राक्षस असल में नूह था, जिसने खुद को राक्षस के रूप में ढक लिया था। दरअसल नूह को जैक को घायल करने के बाद घर में बंद कर दिया गया था और उसने अपने माता पिता द्वारा छुपाए गए रहस्यों को ढूंढ लिया था। नूह ने मासूमियत से वह राक्षस वाली पोशाक पहन ली और ईव के साथ उसी तरह खेलने लगा जैसे वह बचपन में खेला करता था। गहरे गड्ढे में गिरने के बावजूद नूह को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है और उसकी आंखों की चमक धीरे धीरे गायब हो गई। उधर ईव भी नहीं जानती थी कि गड्ढे में गिरने वाला नूह ही था, लेकिन ईव को अपने पिता से पता चला कि गांव में असली राक्षस कभी थे ही नहीं।
पिछले कुछ दशकों में राक्षस की कहानियां बस एक छलावा थी जिसे गांव के बुजुर्गों ने फैलाया था। असल में बुजुर्गों ने ही राक्षस वाली पोशाक पहनकर और जंगल में आवाजें निकालकर गांव को बाहरी दुनिया से अलग कर रखा था। ईव ने अपने पिता के निर्देशों का पालन किया और एक पत्थरों वाली राह पर चल पड़ी। थोड़ी देर बाद उसे एक दीवार मिली जो बहुत ऊंची नहीं थी और उसने आसानी से उसे पार कर लिया। उसी समय एक नेशनल पार्क में गश्त पर तैनात एक पुलिस वाले ने उसे देखा और उसकी अजीब पोशाक और खाली आंखों को देखकर हैरान रह गया। ईव ने धीरे धीरे एक पर्ची उसे दी जिसमें जख्मों के इलाज की दवा लिखी थी। बिना कुछ सोचे समझे पुलिस वाले ने उसे मदद की और अपने अफसरों से छूकर दवा और एक सीढ़ी दी और ईव को देखता रहा जब तक कि वह दीवार के दूसरी तरफ गायब नहीं हो गई। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमें मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करें।